ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास की कथाओं में से 26वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, कार्तिक महात्म्य की कथा सुनने से मनुष्यों के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अंत समय वे वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। नारद जी श्री पृथु जी से कहते हैं कि जब वैकुंठ धाम भगवान के भक्त चले गए तो उसके बारे में और अधिक जानने की उनकी इच्छा हुई। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रायः सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्या में लगे रहते हैं। अपने अपने अनुसार विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री विष्णु को प्रीति कारक यानी भगवान जिसे प्रेम करते हो, भगवान को जो साधन प्रिय लगता हो, उनके समीप की प्राप्ति कराने वाला हो, किस साधन का अनुष्ठान करने से सभी साधनों का अनुष्ठान अपने आप हो जाता है। दोनों पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। राजा चोल इस भूमंडल का शासन करते थे, यानी पूरी पृथ्वी के वही राजा थे। उस समय कोई भी मनुष्य न दरिद्र था और न दुखी था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। वहाँ लक्ष्मी रमण भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की नगरी का निवासी था। उनका नाम था विष्णुदास। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूतक का पाठ करते हुए देवदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से तुलसी के पत्रों से ढक गई। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी। वह कितनी शोभा पा रही थी, कितनी अच्छी लग रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव को मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हो गया है कि तुमको हो क्या गया है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राज्य लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं, तथा पहले
कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठे हुए हैं वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लें। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या यह, इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन बड़ा भक्त है। दोनों पार्षद कथा सुनाते हुए बोले, हे ब्राह्मण, यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न धन खर्च किया गया और ब्राह्मणों को बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में दक्षिणा दी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने एक बहुत समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था। श्री नारद जी पृथु जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रों विधि विधान से नियम से भगवान की पूजा करने लगे, अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन करते थे, एकादशी का व्रत करते थे, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते थे। भक्तजनों, द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए रोजाना गीत गाते थे, नृत्य करते थे और मांगलिक उत्सवों के साथ 16 प्रकार से प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे। जैसे भगवान को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना आदि आदि सभी ये 16 प्रकार की कही गई है और यही उनकी जीवनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते खाते सोते जागते हरदम निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण बना रहता था। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।